Hey friends, welcome back. My name is Mukesh. I am an entrepreneur, author and a speaker. दोस्तों, मेरे जितने भी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब इस बात को जानते हैं कि मैं डिसीज़न लेने में काफ़ी क्विक हूँ और एक्शन स्टार्ट करने में भी काफ़ी क्विक हूँ। बहुत बड़े बड़े डिसीज़न मैं ऐसे ही चुटकी में ले लेता हूँ। देखिए, जब मैं इंजीनियरिंग करता था और एक कंपनी जो मेरी ड्रीम कंपनी होती थी, उसमें किसी कारणवश मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पाया, तो मैंने 1 सेकंड में डिसीज़न ले लिया कि मुझे लाइफ में अगर नौकरी करनी है तो सिर्फ इसी कंपनी में नौकरी करनी है। और आगे चल कर के ऐसा ही हुआ। मैं उस कंपनी में 9 साल तक सर्विस करता रहा। अगर हम बात करें मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की, तो देखिए दोस्तों, मुझे कन्विंस होने में लगभग 5 मिनट लगे थे कि मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए। एक दोस्त के साथ रात को मैं करीब 12 बजे फ़ेस टू फेस डिस्कशंस कर रहा था। हम डिस्कस कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब के बारे में। ऑफ कोर्स दोनों के अपने अपने प्लस होते हैं, दोनों ही अच्छी चीज़ें हैं और आपको जो अच्छा लगे, जो सूट करे, जो आपके नेचुरल टैलेंट और पैशन के अकॉर्डिंग हो, वो करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ सुपीरियर और जॉब इज़ सुपीरियर, बोथ आर इक्वली गुड। यू नीड टू फाइंड योर ओन फिट। लेकिन मुझे ये ड्रीम था कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है और किसी कारणवश मैं नहीं बन पा रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था। लेकिन जब एक डिस्कशन चला और उसके बाद मुझे 5 मिनट लगे डिसाइड करने में, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 8 o'clock आई रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब। ऐसा 2 बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ, डजन्स ऑफ टाइम्स ऐसा हुआ है। मैंने क्विक डिसीजन ले लिया। या फिर मैं आपको अपनी टोस्ट मास्टर्स की जर्नी की बात बताऊँ, तो मुझे शाम को करीब 6:30 बजे 31 जनवरी 2012 एक लेडी ट्रेनर ने बताया था कि आपको टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन करना चाहिए। और वो पहला दिन था जब मैंने इस पर्टिकुलर क्लब के बारे में सुना था। एंड माई ज्वाइनिंग डेट इज़ February 1 at 9:30 in the morning, वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं क्विक डिसीजन ले लेता हूँ, लेकिन दोस्तों कभी कभी गलतियाँ सबसे होती हैं, सबको हक है गलतियाँ करने का। तो आज मैं आपको ऐसी ही अपनी 2 गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इन गलतियों से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और एक पर्टिकुलर आउटकम मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या आउटकम है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। और अगर आपने वो कर लिया ना दोस्तों, तो आप जीवन में बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मेरी गलतियों का सिलसिला। देखिए, जो गलती मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ आज, जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि कभी कभी ना परफेक्शन बिकम्स द एनिमी ऑफ सक्सेस। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ कि लाइफ में सफलता जो है ना, वो काम करने से मिलती है और प्रोग्रेस जो है वो आपका अल्टीमेट मोटिवेशन होता है। प्रोग्रेस हमेशा काम करने से आती है और सफलता भी काम करने से ही आती है। लेकिन कई बार हम इस काम को डिले करते जाते हैं तो प्रोग्रेस भी डिले होती रहती है, तो फिर हम मोटिवेटेड भी नहीं रहते हैं। सारी चीज़ें हैं ना, एक विशियस साइकिल है। आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, आप काम नहीं करेंगे, आप प्रोग्रेस नहीं पाएंगे, फिर आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, फिर आप काम नहीं करेंगे, फिर आपकी प्रोग्रेस नहीं होएगी। दोस्तों ऐसी 2 गलतियाँ जो आपको बता रहा हूँ। पहली गलती देखिए ये है कि 2016-17 में जब मैं काफ़ी अच्छी लीडरशिप पोजीशन पे था एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस टाइम हम लोगों ने बहुत कमाल किया। वी मेड कपल ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन परफॉर्मेंस। और उसके बाद मैंने जब पीछे देखा कि भाई ऐसा कैसे हो पाया, तो दोस्तों 2 कारण सामने निकल के आए। 2 ऐसी ताकतें हैं, ऐसे पावरफुल टूल्स हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं, एकदम क्लियर कट सामने निकल के आए कि यार ये कमाल की चीज़ें हैं, इनको लाइफ में अगर एग्जीक्यूट कर दिया जाए, इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो कुछ भी संभव है। और वो दोनों टूल जो हैं दोस्तों, वो थे, एक तो था पावर ऑफ स्टोरीज़ और दूसरा था आपका पावर ऑफ एप्रिसिएशन। पावर ऑफ स्टोरीज़ एंड पावर ऑफ एप्रिसिएशन। मैंने सोचा दोनों पर कुछ ना कुछ लाइफ में किया जाए। तो पावर ऑफ एप्रिसिएशन को लेकर के मैंने मुस्कुरा दो प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाई, जहाँ पर हम लोग वो सब मर्चेंडाइज़ बनाते हैं जो लोगों को अप्रिसिएट करने के काम में आती है, लोगों को रिकॉग्नाइज़ करने के काम में आती है, लोगों की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के काम में आती है, या फिर सक्सेस के रास्ते में जब ऊंचाव नीचाव आता है कुछ, तो आपको मोटिवेटेड रखने के काम में आती है। ये सब हम मुस्कुरा दो में करते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस नोबल खोज, जहाँ पर हम लोगों की सक्सेस को सेलिब्रेट करने में उनकी हेल्प करते हैं और न केवल सक्सेस को सेलिब्रेट करने में हेल्प करते हैं, बल्कि सक्सेसफुल होने की जो जर्नी है उसमें भी आपकी हम हेल्प करते हैं, आपको मोटिवेटेड रख करके। दोस्तों ये मैंने पावर ऑफ एप्रिसिएशन के ऊपर कुछ कॉन्क्रीट किया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। लेकिन जो दूसरा मेरा रियलाइजेशन था पावर ऑफ स्टोरीज़, उसके ऊपर मैं एक बुक लिखना चाहता था। मैं चाहता था वो सारी कहानियाँ जो मैंने अपनी जर्नी में लोगों के साथ शेयर की और लोगों को इनकरेज किया, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को उससे बहुत हेल्प मिली, मुझे भी बहुत हेल्प मिली और ओवरऑल हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन पूरी टीम के साथ मिलकर के ग्रो कर पाए।
वो जो कहानियाँ हैं उनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो उन कहानियों के ऊपर मैं एक बुक लिखना चाहता था और 2017 का मेरा ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन था। जनवरी 1 को मैंने डिसाइड किया कि मैं इस साल ये बुक पब्लिश कर दूँगा। अब इस बुक पर मैंने साल भर काम किया और उसके बाद कुछ कॉन्क्रीट ऐसा निकल नहीं पाया, बुक पब्लिश हो नहीं पाई, किसी अच्छी शेप में पहुंच नहीं पाई। उसके बाद 2018 में बिगिनिंग में इनफैक्ट दीपक शर्मा जी जो मेरे फ्रेंड हैं उनको मैं जो पार्टनर लेके आया और हम लोगों ने एक दूसरे का अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन के एक दूसरे को पुल पुश करके हम लोगों ने ये 2018 के एंड तक 2018 के एंड तक बुक पब्लिश की। इसमें हमारे जो पब्लिशर हैं दिनेश वर्मा जी गुली बाबा पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड के जो CEO हैं, ही वॉज एन अमेजिंग सपोर्ट, ही इज़ अ जेम ऑफ अ मैन। अब ये बुक जो है 2019 के बिगनिंग में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में लॉन्च हुई एंड इस बुक ने काफ़ी कमाल किया दोस्तों। आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। ये अमेजोन की एक ऐसी बुक है जो 5 स्टार एवरेज रेटिंग वाली बुक है, जो अब नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक रही है। फिर इसकी पॉपुलर डिमांड आई हिंदी में रीडर्स से, तो हम लोगों ने हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कराया और एक ही कंपनी ने अपने लोगों को देने के लिए 1000 कॉपीज़ इस बुक की ऑर्डर करी। इंग्लिश वाली बुक की मैं बात करूँ तो लोगों ने 100 कॉपीज़, 200 कॉपीज़, 80 कॉपीज़, 50 कॉपीज़ बहुत लोगों ने खरीदी हैं अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए। और न केवल एम्प्लॉयज़ पढ़ के लाभान्वित हो रहे हैं बल्कि उनकी फैमिली के मेम्बर्स, छोटे बच्चे, घर के बुजुर्ग, सब लोग उन बुक्स को पढ़ के लाभान्वित हो रहे हैं एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। अब देखिए दोस्तों, इसमें फेल्योर कहाँ थी? फेल्योर थी क्वेस्ट फॉर परफेक्शन। देखिए 2017 का मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन रहा और 2019 के न्यू ईयर में लॉन्च हो पाया। सो 2017-18 2 साल कैसे लगे? जो 1 साल का काम होना था उसमें 2 साल लग गए। वो इसलिए लग गए कि मैं हमेशा परफेक्शन के पीछे पड़ा रहता था और एक्शन नहीं लेता था। मैं सोचता था कि जब तक ये स्टोरी परफेक्ट नहीं हो जाएगी तब तक ये आगे पब्लिशर के पास नहीं जाएगी। काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, बैठ गए ये सोच के कि चलो कुछ आइडिया आने देते हैं, एक बार इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेट्स स्लीप ओवर इट। ऐसा हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं लैंग्वेज, लेट्स स्लीप ओवर इट। कभी दिमाग में कुछ ऐसा आ जाएगा, एस्टोनिशिंग फैक्ट। तो वो सब परफेक्शन के चक्कर में ये 1 साल का काम 2 साल में हुआ और ये इतनी लंबी डिले होना, इट्स अ काइंड ऑफ फेलियर। दो वी आर वेरी प्राउड ऑफ द बुक्स नाउ एंड दोज आर डूइंग अमेजिंगली वेल, बट 1 साल की बुक में 2 साल लग गए दोस्तों। ये जो मेरी क्वेस्ट थी परफेक्शन की, वही मेरी एनिमी बन गई। इसलिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। परफेक्शन का वेट ना करो। परफेक्शन ना काम करते करते आता है, काम बिगिन करने से पहले परफेक्शन नहीं आता। आप ऐसा मत सोचो कि परफेक्ट बन के हम काम शुरू करेंगे। अगर ऐसा सोचोगे तो कभी कर भी नहीं पाओगे। दूसरी फेलियर स्टोरी आपको बताता हूँ दोस्तों। 2017 में ही, क्योंकि मुझे पता था कि इस साल मैं जून में, जो मेरी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई वॉज डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर फॉर नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया एंड देन नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के साथ हमने हाथ मिलाया, वो पूरा ज्योग्राफी का पार्ट बन गया। तो मुझे ये था कि जून में मैं यहाँ से रिटायर हो जाऊँगा और उसके बाद मेरा बहुत टाइम सेव होगा। और मेरा ये मन था कि मैं जुलाई 2017 से ही यूट्यूब चैनल बिगिन करूँ। और देखिए हुआ क्या, मैं बिगिन करना तो चाहता था, लेकिन इसी रास्ते में मैं अपने एक शुभचिंतक, अपने एक दोस्त से मिल लिया। उनका काम है फोटोग्राफी का। मैं उनसे मिला और उनके साथ अपना आइडिया साझा किया और उनको मैंने बताया। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा दिस इज़ एन अमेजिंग आइडिया, एक कमाल का आइडिया है, आपको करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। आपने इतनी पढ़ाई करी, आप इतनी हज़ारों किताबें पढ़ चुके हो, इतनी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हो, सेमिनार्स अटेंड करते हो, आपका फ्रेंड सर्किल कितना अच्छा है, आप मेंटरिंग कितना लेते हो, कितना सीखते हो, लोगों को देना भी चाहिए, आगे इसको पास ऑन करो। यू नीड टू पे फॉरवर्ड, गिव इट टू पीपल। आप शुरू करो। उन्होंने मुझे इनकरेज किया, लेकिन बाद में उन्होंने एक छोटा सा कीड़ा मेरे अंदर डाल दिया और वो कीड़ा जो है ना मुझे काट काट के रोकता रहा अपने काम को करने से। अब मैं आपको बताता हूँ कीड़ा क्या था। उन्होंने मुझे कहा देखिए, आप जिस तरह की पर्सनैलिटी हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले कुछ वीडियोस परफेक्ट वीडियोस होने चाहिए। अगर बहुत अच्छे वीडियोस शुरू में नहीं आते हैं तो फिर लोग पीछे हट जाते हैं। एक बार शुरू में इंप्रेशन ख़राब हुआ, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला इंप्रेशन ख़राब हुआ तो लोग आपके चैनल पर आएंगे ही नहीं, आपके बारे में बैड वर्ड ऑफ माउथ फैल जाएगा। अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ फैलाना है, बहुत कमाल का काम करना है, छा जाना है एकदम आते ही, तो फिर आपको जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियो डालने पड़ेंगे। अब अच्छी क्वालिटी के वीडियो का क्या मतलब है? कंटेंट तो मेरा होना ही था, लेकिन मतलब था कि एडिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए और फिर प्रमोशन अच्छे से होना चाहिए, काफ़ी लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये सब था। अब दोस्तों इतना सब करके मैं डर गया। मैंने आपको बताया था कभी कभी बिग थिंकिंग जो है वो कब आपको नुकसानदायक हो सकती है। अब मुझे लगा यार इतना सारा काम कौन करेगा। मैंने उन्हीं से पूछा कि अगर मैं आपसे कराऊँ प्रोफेशनली तो कितना चार्ज इसका होना चाहिए। उन्होंने मुझे चार्ज नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा देखिए हम किसी को 5 से 7 मिनट का
प्रोफाइल शूट करते हैं तो उसके करीब 10 से 12 हज़ार रुपये लेते हैं। तो आपका भी 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको इससे थोड़ा कम हो जाएगा, 10-20%। अब फिर भी देखिए, अगर 10,000 में 20% भी कम करें तो 8,000 पर वीडियो आता है। और जिस तरह से मैं अभी कर रहा हूँ 1 वीडियो पर डे, तो वैसे तो 2-2.5 लाख रुपए महीने के हो जाएंगे, विच ऑफ कोर्स आई कुड नॉट अफोर्ड एट द टाइम। मैंने नौकरी छोड़ी ही थी और छोड़ करके अपने बिज़नेस में सारा पैसा लगा दिया था। पैसा ख़त्म होने के बाद मैंने लोन्स लेके बिज़नेस में लगा दिया था। तो आई कुड नॉट अफोर्ड कि मैं यूट्यूब के लिए इतना सारा पैसा खर्च करूँ। तो मैंने दोस्तों दिल में एक चीज़ बैठा ली कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा, मेरे पास पैसा हो जाएगा और मेरे पास टाइम हो जाएगा, और मेरे पास या तो एडिटिंग की अपनी टीम होगी या फिर मैं किसी दूसरे स्टूडियो वाले को हायर कर पाऊँ जो मेरा काम कर सके, तभी मैं अपना यूट्यूब चैनल बिगिन करूँगा। दोस्तों 1 जनवरी 2017 का रिजोल्यूशन आप देखिए 2020 के अप्रैल में शुरू होता है। ये जो डिले है 2017, 2018, 2019 एंड 3.5 months ऑफ 2020, लगभग 3.25 साल की जो डिले क्यों हुई? ये डिले सिर्फ इसलिए हुई कि परफेक्शन चाहता था मैं, और किसी ने मेरे दिल में एक कीड़ा डाल दिया था कि परफेक्ट शुरुआत होनी चाहिए। दोस्तों शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होती है, अंत परफेक्ट होना चाहिए। शुरुआत तो जैसे तैसे आप कर देते हैं। आप देखो, अगर छोटा बच्चा होता है घर में, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा जब चलना शुरू करता है, उसको हम कहेंगे पहला कदम वो रखे तो परफेक्ट रखना चाहिए, नहीं तो वो कदम ही ना रखे। या तो लेटा रहे खड़ा होगा तो परफेक्ट कदम रख के ही खड़ा होगा। तो क्या वो बच्चा कभी चल पाएगा? क्या? डेफिनेटली वो बच्चा कभी नहीं चल पाएगा अपने लाइफ में। वो जैसे भी उठता है, गिरता है, खड़ा होता है, 1 कदम रखता है, आधा कदम रखता है, कदम नहीं भी रखता है, वो खड़ा होकर अपना बैलेंस भी बना लेता है, तो भी हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, शाबाश शाबाश, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। फिर हम उसकी उंगली पकड़ के आगे लेके जाते हैं। अगर वो बच्चा भी सोच ले कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, मैं पहला कदम ऐसे रखूँ कि एकदम एथलीट जैसा लगे मुझे देखे लोगों को, तो क्या वो कभी चल पाएगा क्या लाइफ में? सो दोस्तों ये जो है आपका इम्प्रेशन, ये जो थॉट है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप कोशिश कीजिए, सी यू नीड टू प्रेजेंट यूर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल जेन्युइनली। अगर कोई गलती है तो भी पीपल आर पीपल, दे विल फॉरगिव। आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। इंटेंशन क्या है आपकी? देखिए इस YouTube चैनल में मैं मानता हूँ कितनी कमियां रही हैं। बिगिनिंग में वीडियोस बहुत ख़राब होते थे, अभी भी बहुत हाई फाई क्वालिटी नहीं है, एडिटिंग बहुत अच्छी नहीं होती होगी शायद, लेकिन मेरी इंटेंशन ठीक है। मैं आप सब लोगों को नॉलेज देना चाहता हूँ, आप सब लोगों को टूल्स देना चाहता हूँ, आपके साथ सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, जो सीक्रेट्स मैंने सीखे हैं बहुत सारे बुक्स पढ़ करके, बहुत सारे लोगों से मिल करके, या फिर खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके और उनके रिजल्ट्स पा करके। अब इंटेंशन अच्छी हैं, आप लोग अपने आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर दिन मेरे यहाँ पर 20, 25, 30 नए सब्सक्राइबर होते हैं। हर दिन हंड्रेड्स ऑफ यूनिक व्यूअर्स इस यूट्यूब चैनल के ऊपर होते हैं। आप सब लोगों का इमेंस लव एंड सपोर्ट मुझे मिल रहा है दोस्तों। कितने ही लोग मुझे फ़ोन करके अप्रिशिएट करते हैं, कितने ही लोग मुझे एनकरेज करते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कमेंट सेक्शन के थ्रू। आई एम श्योर आप लोगों को ये जो स्टेप मैंने लिया है, जो परफेक्ट नहीं है लेकिन एक नोबल स्टेप है, तो अगर आप लोगों को भी ये स्टेप अच्छा लगा है, आई एम श्योर आप लोगों को लगा ही होगा डेफिनेटली, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये सब कैसा लग रहा है। मैं अपनी जर्नी आपके सामने एकदम ऑनेस्टली बिना किसी पर्दे के शेयर कर रहा हूँ। जो भी मेरे दिल में होता है मैं शेयर करता हूँ, चाहे वो मेरी फेलियर हो, चाहे मेरी सक्सेस हो, दोनों आपके साथ में शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जानें और लोग दोनों से सीख सकते हैं। कुछ लोग मेरी सफलताओं से सीख सकते हैं, कुछ लोग मेरी असफलताओं से भी सीख सकते हैं। और मेरी लाइफ की बात करूँ तो मेरे पास दोनों तरह के मिक्स्ड चीज़ें बैग में रही हैं, तो मैं मिक्स्ड आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप लोग उनमें से जो आपको अच्छा लगे, जो आप एग्जीक्यूट कर सकें, जिससे आपका भला हो सके, वही लीजिएगा, उसी को एग्जीक्यूट करिएगा और आगे बढ़िएगा। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो के अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से कर दूं दैट प्लीज़ डू नॉट बी अटैच्ड टू परफेक्शन। परफेक्शन इज़ द ट्रू एनिमी ऑफ सक्सेस। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। परफेक्शन अपने आप आ जाएगा, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है। You do not need to be perfect man, you need to get started and do it now, do not delay anything. YouTube is just one example, writing a book is just one example, but ऐसे हमारे जीवन में हज़ारों चीज़ें हैं जो हमारा वेट कर रही हैं शुरुआत करने के लिए। आप कभी एक्सरसाइज करने जाना चाहते हो, आप सोचते हो लॉकडाउन जब हटेगा तब जिम खुलेंगे तब एक्सरसाइज करने जाऊँगा। किसने बोला आपको पहले दिन जाके डोले शोले बनाने हैं? आप अपने घर में क्यों नहीं स्टार्ट कर देते मॉर्निंग में? कभी आप सोचते हैं कि मैं योगा क्लास ज्वाइन करूंगा, 5 दिन का कैंप करके आऊँगा, तब मैं मेडिटेशन चालू करूंगा। मेडिटेशन करने के लिए कैंप और योगा वो सब करने की क्या ज़रूरत है? आप स्टार्ट करिए अपने घर में 5 मिनट से, 10 मिनट से।
सो प्लीज़ आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में उनकी शुरुआत आज कीजिए। आज का दिन सबसे अच्छा है। मैंने पंडित जी से बात कर ली है। देखिए मेरे पास कुछ काम नहीं है, दिन भर मैं फ़ोन पर लोगों से बातें करता रहता हूँ। मैंने पंडित जी से भी बात कर ली है। पंडित जी ने बोला है कि आज का दिन कुछ भी करने के लिए परफेक्ट दिन है। तो आप प्लीज़ उठ जाइए, खड़े हो जाइए, वीडियो बंद होने वाला है और कुछ काम करिए, शुरुआत कीजिए, शुभारंभ आज कीजिए और अंत अच्छा ही होगा। और बहुत ताम झाम वाली शुरुआत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम्बल आप शुरुआत कीजिए, लेकिन अभी कीजिए, राइट नाउ। दिस टाइम इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट ऑन एनी थिंग, एनी जर्नी यू वांट टू अकम्प्लिश, स्टार्ट टुडे, टेक द फर्स्ट स्टेप नाउ टुडे। I hope you get the message. If yes, we can say bye bye, but before you go away, please press the like button, share button, and if you're not subscribed, subscribe it now.